हेलो दोस्तों, आज हम साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा की हाल ही में रिलीज हुई मूवी किंगडम की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। कहानी की शुरुआत 1920 में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से होती है, जहां एक जनजाति निवास करती थी जिसकी सरजमीन सोने की खदान थी। लेकिन उस खदान पर एक दिन अंग्रेजों की नज़र पड़ गई, इसलिए अंग्रेज किसी भी हालत में वो सोना हथियाना चाहते थे। एक दिन अंग्रेजों ने पूरी सेना लेकर उनके ऊपर हमले का प्लान बनाया और हमले से पहले उन्होंने अपने कुछ सिपाहियों को उन कबीले वालों के पास यह फरमान देकर भेजा कि वे चुपचाप जगह खाली कर दे। एंड फिर हमें उस कबीले के राजा मतलब रक्षक को दिखाया जाता है, जो आते ही अंग्रेजी सैनिकों का सर कलम कर देता है, जिसके बाद अंग्रेजी सेना तोप से उनके ऊपर हमला कर देती है। कबीले के लोग अपने लोगों की हर संभव रक्षा करते हैं, लेकिन संख्या कम होने के कारण वे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते, इसलिए वे अपने कबीले के महिलाओं और बच्चों को बचाकर नाव से श्रीलंका की ओर भेज देते हैं। भेजने के दौरान कबीले का राजा अपना मुकुट एक बच्चे को दे देता है और कहता है कि कबीले का अगला रक्षक मिलने पर उसे ये सौंप देना। आगे अंग्रेजों से लड़ते हुए वो रक्षक भी मारा जाता है। जिसके बाद सीन 1970 में हैदराबाद पुलिस लाइन का होता है, जहां सूरी नाम का आदमी कमिश्नर ऑफिस में काम करने वाले अपने दोस्त सीनू से मिलकर अपने खोए हुए भाई शिवा को खोजने की बात करता है, जिस पर सीनू उसे बताता है कि तेरे भाई ने अपने बाप का मर्डर किया है, अगर मैं तेरी मदद करूंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा। सीनू की बातों से सूरी एकदम से इमोशनल हो जाता है, जिस पर सीनू उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। असल में सूरी के पास उसके भाई शिवा की बचपन की फ़ोटो थी, जिसके आधार पर वो शिवा की प्रेजेंट टाइम की फ़ोटो बनवाना चाहता था। आगे सीनू सूरी को कमिश्नर ऑफिस में फ़ोटो बनाने वाले आदमी से मिला देता है। तभी सूरी देखता है कि एक इंस्पेक्टर एक 70 साल के बूढ़े आदमी को बेरहमी से पीट रहा है। असल में उस बूढ़े आदमी का पोता नक्सलाइट था, जिसने कल रात ही इंस्पेक्टर के सामने सरेंडर किया था, लेकिन इंस्पेक्टर ने बिना एफआईआर लिखे ही उसे कस्टडी में ले लिया था। असल में इंस्पेक्टर उस लड़के का एनकाउंटर करना चाहता था और अब ये बूढ़ा आदमी अपने पोते के बारे में पूछ रहा है, इसलिए इंस्पेक्टर उसे यहाँ से पीट कर भगा रहा है। ये सब सुनकर सूरी का दिमाग एकदम से खराब हो जाता है, जिसके बाद वो इंस्पेक्टर को खूब पीटता है और बाद में खुद भी पीटता है। आगे हमें पता चलता है कि सूरी अपने गांव में ही कांस्टेबल है, जो अपनी मां के साथ मामा नरेश के घर पर रहता है। सूरी की मां सूरी से किसी वजह से बात तक नहीं करती। वहीं हमें पता चलता है कि सूरी की मां शिवा के लिए पागल है। उसका सपना है कि वो अपने अंतिम समय में एक बार अपने बेटे शिवा का चेहरा जरूर देखे, और उसी सपने को पूरा करने के लिए सूरी एकदम से पागल है। आगे हैदराबाद से पुलिस की 3 गाड़ी सूरी से पूछताछ के लिए आती है, जहां हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर को पीटने के दौरान ही सूरी ने उस बूढ़े आदमी के पोते को कस्टडी से भगा दिया था। एंड फिर सीन कमिश्नर का होता है, जो सूरी से कहता है कि तुझे इंस्पेक्टर को मारने के जुर्म में मैं अरेस्ट कर सकता हूं, जिस पर सूरी कहता है कि सर आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके इंस्पेक्टर ने उस फरार कैदी की एफआईआर नहीं लिखी थी। अगर मैं पकड़ा गया तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने उस आदमी को क्यों अरेस्ट किया था, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ क्या कर रहा था और आप उसे किस जुर्म में पीट रहे थे। ऊपर से आपके ऊपर 3 फेक एनकाउंटर का केस चल रहा है। मुझे गिरफ्तार करते ही आप उल्टे फंस जाएंगे। सूरी की बातों से कमिश्नर का दिमाग चकरा जाता है। तभी कमिश्नर के पीछे बैठा एक इंटेलिजेंस का ऑफिसर सूरी को ध्यान से देखता है और उसी के कहने पर कमिश्नर सूरी को जाने देता है। जिसके बाद रात में वो इंटेलिजेंस ऑफिसर सूरी से मिलता है और कहता है कि पहले तूने इंस्पेक्टर को मारा और फिर कमिश्नर को धमकाया। तेरा गुस्सा मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं तुझे एक सीक्रेट अंडरकवर ऑफिसर बनाना चाहता हूँ, एक रिस्की ऑपरेशन के लिए। लेकिन उसके लिए तुझे अपने माँ और गांव समेत सब कुछ भुलाना होगा। लेकिन सूरी मना कर देता है, जिस पर ऑफिसर कहता है कि तू 18 साल से शिवा की तलाश कर रहा है, यह उसी से रिलेटेड मिशन है। शिवा का नाम सुनकर सूरी कुछ भी करने को एकदम से तैयार हो जाता है। आगे सूरी को पता चलता है कि उसे जिस गैंग में घुसना है उसका लीडर उसका भाई शिवा है। एंड फिर वो ऑफिसर सूरी को शिवा के प्रेजेंट टाइम का फोटो देता है, जो कि वो कमिश्नर ऑफिस में बनवाने गया था। जिसके बाद सीन सूरी और शिवा के बचपन का होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका बाप दारू पीकर उनकी माँ को खूब पीटता था,
एक दिन माँ को पीटने के दौरान शिवा गुस्से में अपने पिता की हत्या कर देता है, जिसके बाद शिवा के मामा उसे जानबूझकर घर से भगा देते हैं। शिवा के जाने पर सूरी खूब रोता है। तब शिवा सूरी को समझाता है कि तुझे माँ के साथ रहकर उनका ख्याल रखना होगा। एंड फिर सीन प्रेजेंट में इंटेलिजेंस ऑफिसर का होता है, जो होम मिनिस्टर को सूरी से मिलाता है और फिर होम मिनिस्टर के सामने ही बताता है कि सूरी तुम्हें श्रीलंका जाना होगा, क्योंकि हमें इंटेल मिली है कि श्रीलंका के फेमस स्मगलिंग पोर्ट जाफना पर हांगकांग से हथियारों का एक बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है। अगर वो पोर्ट पर उतर गया तो यह राष्ट्रीय खतरा साबित हो सकता है। जाफना पोर्ट पर स्मगलिंग एक्टिविटी को अंजाम देने का काम लंकन कार्टेल करती है, जिसको लीड करने का काम सर्वानंद ओडियप्पन और उसका छोटा बेटा मुरुगन करता है। और ये लोग समुंदर से कंसाइनमेंट को जमीन पर लाने का काम तेलुगु मछुआरों से करवाते हैं। ये मछुआरे वही हैं जिनके साथ 1920 में श्रीकाकुलम का नरसंहार हुआ था। उनमें से कुछ लोग भागकर श्रीलंका पहुंचकर वहां रिफ्यूजी बन गए और पोर्ट से 2 किलोमीटर दूर टापू पर अपना घर बना लिया। उन्होंने इंडिया लौटने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंडिया ने उन्हें अपना मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद श्रीलंका में सिविल वार शुरू हो गई और लोकल्स ने उनका जीना हराम कर दिया। तभी ओडियप्पन ने मौके का फ़ायदा उठाकर उन्हें जिंदा रखने के बदले उनसे कार्टेल के स्मगलिंग का काम करवाने लगा। उस समय उनका लीडर और रक्षक शिवा मतलब तुम्हारा भाई था, जो अब भी उनका लीडर है, और वही इस कंसाइनमेंट को हैंडल करने वाला है, जिसे रोकने का काम सूरी मतलब तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। आगे सूरी को गन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। एंड फिर सीन श्रीलंका की डीवी में उसी कबीले का होता है, जिनमें एक बैरागी आदमी था जो कि उनका धर्मगुरु था। उनके कबीले के एक आदमी को माल उतारते वक्त नेवी वालों ने मार दिया था और बाकी को गिरफ्तार कर लिया था। यह सब देखकर वैरागी अपने देवता से प्रार्थना करता है कि आखिर कब तक हम अत्याचार सहेंगे, अब तो हमारे रक्षक को आप भेज दीजिए। एंड फिर सीन सूरी का होता है, जिसे 3 दिन के अंदर मिशन खत्म करके वापस अपने भाई को लाना था। चूँकि इस समय शिवा जाफना सेंट्रल जेल में था, इसलिए सूरी वहां कैदी बनकर जाता है और वहां शिवा के एक आदमी को खूब पीटता है, जिसके बाद शिवा आता है जो सूरी को चाकू मार देता है। वहीं शिवा को पता चलता है कि सूरी उसका भाई है। सूरी शिवा से पूछता है कि तू 18 साल तक हमसे मिलने क्यों नहीं आया। आगे माँ के बारे में पूछने पर सूरी शिवा से झूठ बोलता है कि माँ को मरे 2 साल हो चुके हैं। एंड फिर कुछ दिनों बाद शिवा जेल से छूट जाता है, जिसके बाद वो इंटेलिजेंस का ऑफिसर सूरी को भी बाहर निकाल देता है। आगे वो ऑफिसर सूरी को शिवा की पत्नी और बच्चे के इंडिया वापसी का पेपर भी देता है। एंड फिर सीन डीवी का होता है, जहाँ कार्टेल वालों ने एक रूल बनाया था कि कोई भी महिला टापू से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि उन्हें डर था कि महिला के बाहर जाते ही पुरुष तो आसानी से भाग जाएंगे। सूरी के जेल से निकलते ही शिवा का साथी सिंघा सूरी को लेने जाता है। आगे सीन टापू के पास के ही मीन बाजार का होता है, जहां एक आदमी शिवा की पत्नी मीनाक्षी को लेकर आता है, जो कि प्रेग्नेंट थी, उसे लेबर पेन हो रहा था। वहां बाजार में एक नर्स थी जो मुरुगन से कहती है कि मीनाक्षी को हॉस्पिटल ले जाना होगा, जिस पर मुरुगन सबको कार्टेल का रूल बताने लगता है, जिसके बाद नर्स को वहीं बच्चा पैदा करवाना पड़ता है। आगे नर्स सूरी से कहती है कि बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए हॉस्पिटल ले जाना होगा। एंड फिर वहाँ शिवा आता है, जिससे मीनाक्षी रोते हुए कहती है कि मैं अपने बेटे का चेहरा एक बार देखना चाहती हूँ। आगे शिवा सूरी को बैरागी से मिलाता है, जहाँ बैरागी उसे अपने कबीले में शामिल नहीं करता। एंड फिर सीन समुंदर का होता है, जहाँ शिवा सूरी और मुरुगन सोने की स्मगलिंग के लिए जाते हैं, जहाँ एंड टाइम पर नेवी आ जाती है, जो सारा सोना जब्त कर लेती है, जिस पर मुरुगन पागल हो जाता है और फिर शिवा के एक आदमी को बेरहमी से मार देता है और 4 लोगों को कैद भी कर लेता है, जिस पर शिवा मुरुगन से मिलकर चारों लोगों को छोड़ने को कहता है, जिस पर मुरुगन कहता है कि बस 2 दिन रुक जा, गद्दार का पता चल जाए फिर मैं सबको छोड़ दूंगा। आगे ओडियप्पन बताता है कि शिवा उस सोने के सामने तुम्हारे कबीले की कोई औकात नहीं है। अगले कुछ दिनों में हांगकांग से हथियारों का एक बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है, ऐसे में किसी खबरी का होना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एंड फिर सूरी ओडियप्पन से कहता है कि मैं नवल बेस से वो सोना चुरा कर लाऊंगा, बदले में मेरे लोगों को छोड़ना होगा
और मीनाक्षी को हॉस्पिटल में अपने बच्चे से मिलने की परमिशन देनी होगी। एंड फिर सारे कार्टेल मेंबर सूरी के पक्ष में वोटिंग करते हैं, लेकिन मुर्गन इसके खिलाफ था। एंड फिर सीन डीवी के लोगों का होता है, जहां बैरागी सूरी की हिम्मत की दाद देता है। जिसके बाद सभी मिलकर नवल बेस की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं और जिस दिन सोना कोलंबो शिफ्ट किया जा रहा था उसी दिन रास्ते में अटैक कर देती हैं। और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड की वेशभूषा में बड़ी चालाकी से रास्ते में सोना लूट लेते हैं, लेकिन जाफना चेकपोस्ट पर आर्मी उन्हें रोक लेती है। जिसके बाद खूब मारकाट होता है। चूंकि आर्मी को ज़्यादा देर तक संभालना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए सूरी एक नंबर डायल करता है जिसे वो इंटेलिजेंस ऑफिसर ने दिया था कि अगर तुम्हें श्रीलंकन आर्मी पकड़ ले तो बस एक नंबर डायल करके कोडवर्ड बता देना। आगे शिवा उस नंबर को डायल करता है और कोडवर्ड बता देता है, जिसके तुरंत बाद ही आर्मी रुक जाती है और शिवा और सूरी को वहां से जाने देती है। आगे सूरी मुर्गन को सोना पहुंचा देता है। जिसके बाद मीनाक्षी अपने बेटे से मिलने हॉस्पिटल जाती है और शिवा के चारों साथी भी छूट जाते हैं। मीनाक्षी के डीवी से बाहर निकलते ही मुर्गन के द्वारा बनाया हुआ रूल ध्वस्त हो जाता है, जिस कारण उस पे लोग खूब हंसते हैं, जिस पर मुर्गन बहुत गुस्सा होता है। लेकिन उसका बाप ओडियप्पन उसे खूब डांटता है और कहता है कि कार्टेल का मुनाफा तुम्हारी इज्जत से ज्यादा नहीं है, तुम आंसू पोंछ लो नहीं तो चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाओ। दूसरी तरफ सूरी शिवा से कहता है कि भाई अपने परिवार को लेकर चल यहाँ से, आखिर कब तक तू इनकी रक्षा करेगा, कम से कम अपने बेटे के लिए तो यहाँ से चल, मैंने बाहर सब इंतजाम कर दिया है। तभी शिवा के दोस्त सिन्हा को वह गद्दार मिल जाता है जिसने सोने की स्मगलिंग की न्यूज नेवी वालों को दी थी। सिन्हा को तो पहले सूरी पर शक था, लेकिन पकड़ा कोई और गया। एंड फिर सीन मुर्गन का होता है, जो गुस्से में अपने पिता ओडियप्पन को अपने दोस्त सेल्वम की सहायता से पानी में डुबाकर मार देता है और फिर उसकी जगह ले लेता है। धीरे धीरे ओडियप्पन के मरने की खबर सबको पता चल जाती है, जिस पर सर्वानंद मुर्गन से कहता है कि ओडियप्पन के मरने की खबर तू अपने बड़े भाई सेतु को भी दे दे। आगे मुर्गन सर्वानंद से कहता है कि मेरे अप्पा डीवी के लोगों को अपना परिवार मानते थे, इसलिए मैं चाहता हूं कि डीवी के सारे लोग उनका अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ आएं। सर्वानंद मुर्गन की बात मान जाता है। एंड फिर सीन सूरी का होता है, जिससे मिलने इंटेलिजेंस ऑफिसर आता है, जो कहता है कि सूरी तूने सोना चुराकर देश से गद्दारी की है, मैं चाहूँ तो अभी तुझे जान से मार सकता हूँ, इसलिए उस कंसाइनमेंट की डिटेल मुझे बता दे, नहीं तो मैं डीवी के लोगों को बता दूंगा कि सूरी पुलिस का कुत्ता है। दूसरी तरफ बैरागी उस जासूस को जान से मार देता है। एंड फिर सीन सूरी और शिवा का होता है, जहाँ शिवा बताता है कि सिन्हा तेरे बारे में पता करने इंडिया गया है, इसलिए तू यहाँ से भाग जा। जिस पर सूरी कहता है कि माँ अभी जिंदा है, तू मुझे कंसाइनमेंट का नंबर बता दे, फिर हम सब सुरक्षित इंडिया जा पाएंगे। आगे हमें पता चलता है कि उस स्पेशल ऑफिसर ने बहुत सारे जासूस डीवी में प्लांट कर रखे हैं। उसका मकसद डीवी के लोगों और लंकन कार्टेल को आपस में लड़ाकर बर्बाद करना था। आगे डीवी में सभी लोग सूरी को छोड़कर मुर्गन के घर जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि मुर्गन का खास आदमी सेल्वम, जिसने ओडियप्पन को मारने में सूरी की मदद की थी, वो असल में पुलिस का आदमी है। आगे सेल्वम से वो इंटेलिजेंस ऑफिसर बताता है कि सूरी और शिवा में से कोई पुलिस का आदमी है, जिसे जाफना चेकपोस्ट पर आर्मी ने खुद छोड़ा था, जिसका आर्डर लंकन आर्मी जनरल ने दिया था। सेल्वम ये सारी बातें मुर्गन और सर्वानंद को बता देता है। एंड फिर हमें पता चलता है कि सूरी के पिता की भी हत्या शिवा ने नहीं बल्कि सूरी ने की थी। शिवा ने तो सूरी को बचाने के लिए खून की जिम्मेदारी अपने सर पर ली थी। एंड फिर सीन मुर्गन का होता है, जो शिवा से पूछता है कि तू और सूरी जाफना चेकपोस्ट पर कैसे बचे थे, क्या तू पुलिस का इन्फॉर्मर है। जिस पर शिवा बताता है कि एक पुलिस वाला मिला था, जिसने खबरी बनने के बदले मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित इंडिया भेजने का वादा किया था, इसलिए मैं इन्फॉर्मर बन गया और मैंने कंसाइनमेंट का डिटेल किसी को भी नहीं बताया है, क्योंकि अगर वो कंसाइनमेंट पकड़ा गया तो पूरा कार्टेल फंस जाएगा। तब मुर्गन को मौका मिल जाता है कि शिवा तुमने किस किस को कंसाइनमेंट की डिटेल बताई होगी, हमें क्या पता, इसलिए हमें डीवी के सारे लोगों को मारना होगा। एंड फिर कार्टेल के सभी लोग पूरे डीवी को खत्म करने के लिए वोट कर देते हैं, जिसके बाद मुर्गन शिवा को चाकू घोंप देता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। दूसरी तरफ शिवा उसी नर्स से मिलने गया था जिसने मीनाक्षी के बच्चे को पैदा किया था,
असल में वो नर्स भी पुलिस की आदमी थी। नर्स के साथ काफी समय बिताने के बाद सूरी शिवा के पास जाने को कहता है, लेकिन वो नर्स उसे रात भर के लिए रोक लेती है। लेकिन कुछ देर बाद सूरी वहां से निकल जाता है और डीवी पहुंचकर देखता है कि शिवा और मीनाक्षी के साथ बहुत से लोग मर चुके हैं। एंड फिर सीन बैरागी का होता है, जो अपने देवता से कहता है कि आखिर हमारा रक्षक कब आएगा। जिसके बाद सूरी अकेले नाव को समुद्र की तरफ खींचने लगता है, जिसे देखकर बैरागी समझ जाता है कि रक्षक आ गया है। एंड फिर सूरी कुछ लोगों के साथ मुर्गन के अड्डे पर जाता है और सबको जान से मार देता है। पहले वो सेल्वम को मारता है और उसके बाद मुर्गन को बड़ी बेरहमी से मारता है। जिसके बाद डीवी के बचे लोग सूरी को अपना रक्षक मानकर जय जयकार करने लगती हैं। एंड फिर सीन सिंहा का होता है, जिसे सूरी के घर से पता चल चुका था कि वो पुलिस का आदमी है। अब क्या ये सब पता होने के बाद भी डीवी के लोग उसे अपना रक्षक मानेंगे कि नहीं। दूसरी तरफ हमें ओडियप्पन के बड़े बेटे सेतु को दिखाया जाता है, जो मुर्गन का बदला लेने के लिए डीवी आ चुका था। एंड फिर सीन इंटेलिजेंस ऑफिसर का होता है, जो नर्स से कहता है कि तुझे उस रात के नरसंहार के बारे में पता था, फिर भी तूने जानबूझकर सूरी को अपने पास रोका। अगर उसे पता चल गया तो वो तुझे जान से मार देगा। इसका मतलब कि मूवी का अगला पार्ट जरूर आएगा। इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।